कहानी शुरू होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो समंदर के किनारे घूम रही थी। उसे वहाँ पर एक सूटकेस नजर आता है। जैसे ही वो उसे खोलती है उसकी बदबू से उसे उल्टी आ जाती है। उसमें से किसी का कटा हुआ हाथ निकलता है। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे। हम यहाँ पर जान पाते हैं ये किसका हाथ था और इसके साथ क्या हुआ था, उसकी ऐसी हालत क्यों हुई। हम मेलेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी और साथ ही साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो उसके साथ वहीं पर वेटर का काम करता था। उस आदमी का नाम बिल होता है। वो उसको अपने साथ बाहर खाने पर ले जाने का पूछता है। अब मेलेनी भी ये जानती थी कि इसकी पहले भी एक दोस्त है। ये उसके साथ फिर भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये कसिनो में काफी वक्त गुजारते हैं, गेम्स खेलते हैं। बिल अब मेलेनी को अपने लिए बहुत खास समझने लगा था क्योंकि वो गेम्स में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए बहुत लकी है। और अब आहिस्ता आहिस्ता मेलेनी को भी बिल से प्यार होने लगा था। जब इस बारे में वो अपनी दोस्त को बताती है तो वो कहती है बिल बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है और वो तो बस ऐसे ही हर किसी को अपनी बातों में लगाता है। पर मेलेनी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। कहती है मैं उसे बदल दूंगी, मेरे प्यार से वो बदल जाएगा। अब इसी तरह वक्त तेजी से गुजरने लगा था। बिल और मेलेनी दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। पर तभी एक दिन एक औरत मेलेनी के पास आती है। ये कोई और नहीं बल्कि बिल की बीवी थी। वो उससे कहती है मेरा हस्बैंड बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो ऐसे ही हर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ धोखा करता है। पर मेलेनी उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उधर बिल भी आ जाता है। ये दोनों उस औरत को वहाँ से जाने का कहते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं जहाँ अब इन दोनों के 2 बच्चे थे। मेलेनी एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में नर्स और बिल यूनिवर्सिटी में टीचर था। दोनों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही थी। पर मेलेनी को अपना घर बदलना था, पर वो तो तब हो पाता जब दोनों के पास पैसे होते। बिल ने अपनी रूटीन को अभी भी नहीं छोड़ा था। वो अब भी कसिनो में जाकर गेम्स खेलता था। उसने अभी भी एक लड़की को अपनी दोस्त बनाया हुआ था जिसका मेलेनी को बहुत जल्द पता चल जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। उसके पास से उसे एक लड़की का नंबर भी मिलता है जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। अगले दिन जब वो अपने हॉस्पिटल में जाती है तो उस नाम की ही लड़की उसके पास अपना चेकअप करवाने आई थी और बातों ही बातों में ये उससे पूछ लेती है जिससे इसको पता चलता है कि ये बिल की ही यूनिवर्सिटी की है। ये सब तो सुनकर जैसे वो पागल सी हो गई थी कि इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद बिल अब भी उसको धोखा दे रहा था। ये रात को बिल का पीछा भी करती है और अपनी आंखों से उसे देख लेती है उस लड़की के साथ। मगर ये अब भी बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि ये अपने बच्चों की वजह से चुप थी। ये अपने बच्चों की वजह से ही बिल को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये जानती थी कि इन सब चीजों का असर उसके बच्चों पर होगा। वो अपने हस्बैंड के बार बार झूठ बोलने पर तंग आ चुकी थी, रोज रात देर तक उसका इंतजार करना। पर अब वो ये फैसला करती है कि अगर बिल उसको धोखा दे सकता है तो वो क्यों नहीं। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से दोस्ती कर लेती है और वो सिर्फ ऐसा इसलिए करती है ताकि उसको ज़हनी सुकून मिल सके क्योंकि वो बिल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पर इस बारे में बिल को तो कुछ पता नहीं था। वो कसिनो की गेम्स के चक्कर में इतना पागल हो गया था, वो गुंडों से पैसे उधार लेकर खेलने जाता था इस उम्मीद के साथ कि वो कभी न कभी सारा पैसा जीत लेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। उस पर इतना ज्यादा कर्ज हो चुका था कि वो अपने बच्चों की फीस तक जमा नहीं करवाता था। वो पैसे तक वो कसिनो में लगा देता था। वो हफ्तों हफ्तों तक गायब रहता था और जब मेलेनी उसको फोन करती तो वो उसका फोन तक नहीं उठाता था। उनका रिश्ता बस टूटने ही वाला था। पर वो बिल को डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी क्योंकि बचपन में भी उसके साथ ये सब हुआ था। उसके डैड की मौत के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी पर उसको वैसा प्यार नहीं मिल सका जैसा उसे उसके सगे डैड से मिलता और यही सब वो अपने बच्चों के साथ होने देना नहीं चाहती थी। अब इसी तरह देखते देखते 4 साल और गुजर जाते हैं। उनको उनका दूसरा घर भी अब मिलने वाला था पर ऐसा कैसे हो पाता। उसके लिए तो इन्हें पैसे चाहिए थे और बिल के पास कोई पैसा नहीं था। वो अपनी अय्याशी की जिंदगी में मगन था। एक दिन मेलेनी उस लड़की का मैसेज पढ़ती है जो बिल की दोस्त थी, जो उसके साथ उसके यूनिवर्सिटी में भी थी। वो उसको अपने पास बुला रही थी। जब ये उसका पीछा करती है तो बिल उस लड़की को लेकर जाने ही वाला था पर ये पार्किंग एरिया से गाड़ी को दूसरी साइड पर खड़ा कर देती है क्योंकि गाड़ी की दूसरी चाबी मेलेनी के पास थी। अब जब बिल घर आता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि ये काम मेलेनी ने किया है। वो उस पर चिल्लाता है, उसे मारने भी वाला
था, पर ऐसा नहीं करता। मेलेनी उसके ऐसे रवैये से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। अब एक दिन जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी, वहाँ से डॉक्टर के पेपर्स चुराती है जिस पर उनके साइन थे और उनकी नकल करने लगती है। अब ऐसा क्यों था और क्या चल रहा था उसके दिमाग में, कोई नहीं जानता था। अब वो एक रात बहुत प्यारी तैयार होती है अपने नए घर की खुशी में, बिल के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब कहानी को हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ से शुरू हुई थी। वो सूटकेस जो उस लड़की को मिला था, जब वो पुलिस को बुलाती है तो यहाँ पर पता चलता है इससे पहले भी पुलिस को ऐसे ही 2 सूटकेस मिले थे जिनमें एक ही इंसान के अलग अलग जिस्म के हिस्से मौजूद थे। अब आखिरी सूटकेस में बिल का जब सर मिलता है तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये बिल की लाश थी। जी हाँ, उस सूटकेस में बिल की लाश थी, वो मर चुका था। पुलिस अब मेलेनी के पास जाती है जो अपने मॉम डैड के घर पर रह रही थी। जब इसको पता चलता है कि बिल मर चुका है और वो भी इतने बुरे तरीके से किसी ने मार दिया, तो वो तो जैसे पागल सी हो जाती है। अब जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, जिसके बाद कुछ अलग बातें सामने आती हैं। कुछ वक्त पहले इनकी जिंदगी में क्या हुआ था, मेलेनी पुलिस को बताती है। कहती है, हम लोग नया घर लेने वाले थे जिस पर बिल बिल्कुल खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा भी हुआ, उसने मुझ पर हाथ भी उठाया, जिसके बाद अपना सामान पैक करके घर से चला गया। वो बताती है, मुझे ऐसा लगा हमेशा की तरह अपनी किसी दोस्त के पास गया होगा। मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे अलग होने का फैसला किया। पुलिस को ये सब बातें बताने के बाद मेलेनी डॉक्टर के पास आती है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को बताती है कि मैं अब बिल के साथ और नहीं रहना चाहती क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। डॉक्टर उसकी बातों पर हैरान था क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उससे कहा था कि मैं अपने बच्चों का बचपन खराब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ पुलिस भी इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि मेलेनी ने जो कुछ भी बता रही थी कि सब कुछ उसने बिल के गायब होने के बाद किया। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो वैसा ही उन्हें एक और सूटकेस मिलता है। पूछने पर ये बताती है कि हमारे पास ऐसे सूटकेस और भी हैं, पर जब बिल घर से गया था तो वो बिल्कुल ऐसे ही सूटकेस के अंदर कपड़े लेकर गया था। अब पुलिस को भी ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले मेलेनी ने एक गन को भी खरीदा था। वो गन तो पुलिस को इसके घर से नहीं मिलती, पर पूछताछ करने पर पता चलता है उस गन में जो गोलियां थी वैसे ही गोली बिल की लाश में से मिली थी, मतलब इसी गन से उसको मारा गया था। इस पर मेलेनी ये कहती है कि जाते वक्त वो अपनी सारी चीजें साथ लेकर गया था और क्या पता ये गन भी ले गया हो और उसी की गन से किसी ने उसे मारा हो। पुलिस जब घर को चेक करती है तब भी उन्हें घर से कोई निशान कुछ नहीं मिलता, पर उन्हें ये भी पता चल गया था कि बिल के गायब होने से 2 दिन पहले ही मेलेनी ने उस गन को खरीदा था, जिस पर वो उन्हें बताती है कि बिल ने ही मुझे इस गन को खरीदने का कहा था। जब पुलिस को बिल की गुमशुदा गाड़ी मिलती है जिसमें उसके खून के निशान थे, मेलेनी पुलिस को ये कहती है कि हो सकता है किसी गुंडे ने बिल को मार दिया हो। वो अक्सर पैसे उधार लेता था, पर पुलिस को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि पैसों के पीछे कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा, और फिर लाश को भी तो छुपाने की कोशिश की गई है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो बिल से बहुत ज्यादा नफरत करता था और उसके दिल में उसके लिए बेइंतहा गुस्सा था। बिल की बहन को भी यही सब लग रहा था कि मेलेनी ही थी जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वो सारी बात जाकर पुलिस को बता देती है कि मेलेनी और बिल के दरमियान क्या चल रहा था। अब पुलिस का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है, पर उनके पास अभी भी कोई सबूत नहीं था। इसके बाद वो मेलेनी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और आखिरकार 2 महीनों बाद पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलने लगा था। उन्हें पता चलता है कि बिल के मरने से पहले मेलेनी ने एक दवाई को ऑर्डर पर मंगवाया था, पर उनको साथ ही साथ छानबीन से ये भी पता चलता है और उसने डॉक्टर के नकली साइन किए थे क्योंकि ये ऐसी खतरनाक दवाई थी कि डॉक्टर के साइन के बगैर इसे कोई नहीं देता था। सारे सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस एक कहानी बनाती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर हमें पता चलता है उस रात उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उस दवाई को उसने बिल की शराब में मिलाकर पिला दिया जिससे वो बेहोश हो गया और सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर उसने अपने ही घर में उसका खून कर दिया और बाथरूम में ले जाकर उसकी लाश के टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया ताकि लाश को उठाने और ले जाने में आसानी हो। जिसके बाद उसने लाश को गाड़ी में ले जाकर समंदर में फेंक दिया और खुद उस गाड़ी को छोड़कर दोबारा घर आ गई। उसने अपने सारे घर को साफ कर लिया, पर वो अपने जूतों के बारे में भूल गई थी, जिस वजह से पुलिस को भी उसके खिलाफ सबूत मिला था क्योंकि उसके जूतों पर जो खून के निशान थे वैसे ही निशान उनको बिल की गाड़ी से मिले थे। मेलेनी अब पकड़ी जा चुकी थी।
जिसके बाद उसके बच्चों को भी उससे छीन लिया जाता है। सब उसके खिलाफ थे सिवाय उसके मॉम डैड के, जो उसको जमानत दिलवाकर छुड़वा लेते हैं। पर पुलिस अभी भी ये साबित नहीं कर पाई थी कि मेलेनी ने ही बिल को मारा है। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वो इसकी और डॉक्टर की कॉल को भी रिकॉर्ड करते हैं, पर उनसे भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। मेलेनी ने ये गेम बहुत ही चालाकी से खेली थी, पर पुलिस भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो फिर से 2 महीनों के बाद इस केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इनके पास पक्के सबूत थे, जिस पर अब मेलेनी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। पर अभी भी मेलेनी अपने बयान से 1 इंच भी नहीं हटती। वो अब भी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे सारी दुनिया ने उसे सूटकेस किलर का नाम दे दिया था। ये कहानी मेलेनी की सच्ची कहानी थी। बाज दफा हम बहुत अच्छे होते हैं, पर लोग हमें बुरा बनने पर मजबूर करते हैं, जैसे बिल ने किया। मेलेनी को इतना बुरा बना दिया कि वो एक कातिल बन गई। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।